वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि आपकी तरफ कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। ठीक है, ये रीडिंग जनरल ऐसे, ये जब कभी आप देखें, जिस भी जेंडर के आप देख सकते हैं, और जब कभी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि ये टाइमलेस भी है। लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। तो आपकी तरफ कौन आ रहा है और क्यों? डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, हमारे व्यूज़ की तरफ कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है, डिवाइन बताएं, एंजल्स बताएं, डिवाइन बताएं हमारे व्यूज़ की तरफ कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को। ठीक है, हमें वाइब आ रही है कि आप लोग खुद, आप लोगों का मैनिफेस्टेशन चल रहा है किसी के लिए। डिवाइन हमारे व्यूज़ की तरफ कौन आ रहा है? 5 ऑफ सोर्ड। डिवाइन हमारे व्यूज़ की तरफ कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है? टू ऑफ वैंस। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की तरफ कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं कोई जो आ रहा है वो बहुत पेन में है। ठीक है, ये मुझे वाइब आ रही है, वो धोखा खाया हुआ है किसी से। लोगों ने काफ़ी धोखा दिया होगा, उनके अपनों ने। डिवाइन एंजल्स और लियो हो सकते हैं वो, है ना। वैसे तो फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन सभी है, लेकिन लियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। डिवाइन एंजल्स कौन आ रहा है हमारे व्यूअर्स की तरफ और क्यों आ रहा है? डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स की तरफ कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है? किंग ऑफ सोर्ड। पहले बहुत इगोइस्टिक थे, अब लेकिन सुधर रहे हैं लग रहा है। वाह, टावर का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि कोई किसी का, देखिए, क्योंकि जो भी आपकी तरफ लाइफ में आ रहा है, ठीक है, पहले मैं उसकी ये बताऊंगी कि उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है। ठीक है, देखिए, जो कोई भी आ रहा है वो बहुत अग्रेसिव भी है और अच्छा इंसान भी है। ठीक है, उसकी सोल बहुत प्योर है, लेकिन वो बहुत अग्रेसिव भी है। ठीक है, गुस्सा आता होगा उनको, गुस्से वाले होंगे। ठीक है, और ये जो गुस्सा आने वाला जो सीन है, ये इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने लाइफ में ऐसी ऐसी तकलीफ़ें देखी होंगी, और बल्कि कोई एक इतनी बड़ी तकलीफ़ देखी होगी, है ना, कि जिसने उनकी पूरी लाइफ का जो है सोच विचार, जो उनका तरीका था, वही बदल दिया होगा। पूरी लाइफ ही बदल गई होगी। पहले जो है अच्छे इंसान वो अभी भी हैं, लेकिन ये जो गुस्सा आने वाला जो सिस्टम है उनका, ये उस जो चेंज आया होगा उनकी लाइफ में, एक टावर मोमेंट, उसके बाद शुरू हुआ होगा। अदरवाइज़ वो बहुत खुश मिजाज रहे होंगे, बहुत ही ऐसा इंसान जिसमें बहुत बचपना हो, बहुत चाइल्डिश नेचर, बहुत क्यूट। लेकिन जिसने उस टावर मोमेंट के बाद वो एकदम से बहुत मैच्योर हो गए होंगे।
चाहे उम्र कुछ भी हो उनकी, ठीक है। और इतना चेंज किया होगा उन्होंने अपने आप को कि लोगों को रूड जान पड़ते होंगे, एरोगेंट, ठीक है। उनके अपने लोगों ने उनको इतना परेशान किया होगा, है ना, इतना धोखा दिया होगा कि उनका जो है जीवन जीने का नज़रिया ही बदल गया होगा, ठीक है। हालांकि वो बहुत अच्छे इंसान है अंदर से, बहुत ही जो होते हैं ना, बहुत ही उदार है, लोगों की मदद करने वाले, खास करके बड़े बूढ़ों की, ठीक है। लेकिन जब गुस्सा आता होगा ना तो भैया सिर्फ भगवान ही संभाल पाता होगा उनको, तो या फिर उनको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ आप संभाल सकते हैं, तभी वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है आप में, आपके पास आके उनको बहुत सुकून मिलता होगा। उनको लगता है कि जीवन में अगर कोई उनको संभाल सकता है भगवान के बाद तो सिर्फ आप, ठीक है। तो ये किस्सा रहा होगा, मुझे उनको लग रहा है। और अभी की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि वो आपका वेट तो कर रहे हैं और उनके पास कुछ और ऑप्शन भी है, ठीक है। कुछ और ऑप्शन भी है और वेट कर रहे हैं आपका, है ना। आप लोग जोग्राफिकल डिस्टेंस पे हो सकते हैं कुछ लोग, और हो सकता है किसी किसी में तो कंट्री का डिस्टेंस हो, एक दूसरी कंट्री में रहते हो कोई, ठीक है। अच्छा, उनकी जो है स्पिरिट जो होगी ना, बड़े कम्पिटिटिव होंगे, ठीक है। उनको कंपटीशन में जो भाग लेना बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब जीतना अच्छा लगता होगा। अगर वो किसी कंपटीशन में उतरते होंगे तो उनका बस उनको जीतना है, वो बहुत खुश होते होंगे, जीतते भी होंगे, लोगों को हराते भी होंगे। बड़ी कम्पिटिटिव स्पिरिट है, बहुत अग्रेसिवली कंपटीशन में भाग लेते होंगे और जीत के निकलते होंगे। ये उन्होंने उनको हारना नहीं आता। अपने को आप जिस क्षेत्र में भी होंगे उसमें उनको लगता होगा कि आई एम द लायन, है ना, आई एम द किंग, है ना। जिस उनको काफ़ी प्राउड होगा अपने ऊपर कि जो भी उन्होंने अचीव किया है, तो काफ़ी प्राउड होगा उनको, स्टेबिलिटी होगी उनकी लाइफ में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उनके अंडर में उनका अपना उनका बिजनेस हो, अपना किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, और जो है काफ़ी जो है लोग उनके अंडर में काम करते हो, उनके ऑर्डर्स चलते हों, ठीक है। अगर देखिए ये सब बातें आपसे मैच कर रही हैं तो ऐसा इंसान, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमने बातें बताई, वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है। लियो सबसे प्रोमिनेंट है, फायर साइन, ठीक है। जब वो आपसे मिलेंगे ना तो आपको बताएंगे या फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी प्रेजेंस में उनको सुकून मिलता है बस, ठीक है। और सिंपल है, वो आप क्यों आ रहे हैं आपके पास, आपको एक अपने लव कन्फेस करने। लेकिन हालांकि वो छोटा सा ही कुछ कहेंगे शुरू में, एकदम से नहीं बोल देंगे। देख रहे हैं, बिल्कुल साफ दिख रहा है ना किसी को अपना प्यार कब दे रहा है ये, ठीक है। उनका क्यों आ रहे हैं, यस, क्योंकि आपसे प्यार में है। लेकिन जो फीलिंग्स हैं वो मैं अभी फिर से बता दूं कि मैच्योर नहीं है। ज़्यादातर उनका दिमाग जो है कंपटीशन में अपने काम काज पे रहता होगा, जो भी काम करते हैं वो। लेकिन उनको दिल ही दिल में मालूम है कि उनका दिल किसको चाहता है ना। और हो सकता हो ये भी कि आप ऑलरेडी उनको जानते हो हैं और उन्होंने आपके संग जस्टिस ना किया हो पहले। आई मीन कुछ तो आप लोगों के बीच ऐसा रहा होगा कि सिचुएशन बैलेंस नहीं रही होगी। हो सकता हो आप ही करते गए हो, आप ही करते गए हो अपने इमोशंस, है ना, और उन्होंने इतना कुछ रेसिप्रोकेट ना किया हो आपको, ठीक है। तो ये बात उनको मालूम है कि वो आपके लिए जितना करना चाहिए था, जितना आप डिज़र्व करते थे, उतना उन्होंने किया नहीं आपके लिए। तो अब वो चाहते हैं कि आपको अपने प्यार का इजहार करें और जो है सिचुएशन बैलेंस करें, ठीक है। अब वो इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। और ये भी हो सकता हो कि सिचुएशन बैलेंस ना हो, इसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई हो गई हो और आप चले गए हो उनसे निकल के। लेकिन अब उनको लग रहा है कि जो है आप जब जा रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है, तो फिर जो है ये उनके लिए बहुत मुश्किल का समय है। और अब वो अपनी ईगो छोड़ के, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो है ना रिवर्स में आया था, अब वो अपनी ईगो को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं।
और लेकिन कुछ बड़ा ऑफ़र नहीं करेंगे जितना आप सोच के बैठे। इनिशियली वो कुछ हल्का से ही बोलेंगे, कुछ हल्का सा गिफ्ट, हल्का सा हाय हेलो हाउ आर यू, कुछ व्हाट्सअप और क्या चल रहा है, ऐसे ही कहेंगे। ठीक है, डिवाइन हमें बताएं कौन हमारे व्यूअर की लाइफ में आ रहा हो, क्यों? सिंपल सी बात है, उनको अपना लव कन्फेस करना है। डिवाइन हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है, एक बार बताएं एंजल्स। द स्टार, वेरी नाइस। ठीक है, मेजर अरकाना, आपको पाना उनकी चाहत है। ठीक है, हो सकता हो कि वो किंग की तरह हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ होगा, लेकिन शायद आपकी कमी खल रही है उनको। तो उनको लग रहा है कि जब आप मिलेंगे तब वो असली माने में जीतेंगे, है ना। आपकी तरफ बढ़ना, है ना, आपके लिए बहुत क्यूरियोसिटी है, आपको जो है स्टॉप करते होंगे। डिवाइन कौन आना चाहता है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, कौन सा कार्ड है? 6 ऑफ वैंड्स। यस, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड विक्ट्री का कार्ड होता है। देख रहे हैं, जैसे ये जीत गया हो, ऐसे हाथ उठा के बोल रहा है। आप जो मैं अभी कह रही थी ना, बिल्कुल वही बात है कि आपके संग विक्ट्री है। जब आप मिलेंगे तब उनको विक्ट्री मिलेगी। देख रहे हैं कैसे हाथ उठा के कह रहा है कि यस, जैसे होता है ना हम लोग जीतते हैं तो यस वी आर द विनर, आई एम द विनर, ऐसे हाथ उठा के कहते हैं। वैसे ही आप जब मिलेंगे, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, जब आप मिलेंगे तब वो असली माने में जीतेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे अभी लव वाला जो चीज़ जो है बहुत वैसा नहीं दिखाई दिया है कि अभी बहुत ही फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं या बहुत मेच्योर नहीं है, ये मैं पहले से बता दूँ। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के हैं और एरोगेंट हैं, ज़िद्दी हैं, तो अपनी पोजीशन उन्होंने इस टाइप की बनाई है लोगों के सामने कि मैं जो चाहूँ वो ले लूँ, तो वो मुझे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो प्यार है थोड़ा सही, लेकिन अभी चूँकि कार्ड हो सकता हो आ जाए तो मैं बता दूँगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। डिवाइन हमें बताएं कौन हमारे व्यूअर्स की तरफ आ रहा है और क्यों। अभी तक तो मुझे लव वाला सीन कम दिखाई दिया है तो, लेकिन कम है, मेच्योर नहीं है। कौन हमारे व्यूअर्स की तरफ आ रहा है और क्यों। एक कार्ड और गिरा है, 2 गिरे हैं, चलिए मैं दोनों ले लेती हूँ। कौन सा है? द मून एंड द सन। वाह, 2 एक साथ गिरे एंड दोनों द मून एंड द सन। भाई कोई तो ट्विन फ्लेम है यहाँ पर। ठीक है भैया, उनकी फीलिंग्स तो बहुत प्योर है। अभी मैं ये कह रही थी, अभी तक मुझे पास ऐसा कार्ड ही नहीं आया, ठीक है, कि मैं कह सकूं आपको कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। जीवन की सारी खुशियाँ वो आप ही से देखते हैं। द सन का कार्ड आया है, और ये भी है कि उन्होंने कुछ भी कन्फेस नहीं किया अभी तक आपको। सारी फीलिंग्स उनकी हिडन है, हर तरफ से आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको पता भी नहीं चलता होगा, है ना। हो सकता हो डॉक्टर हो या फिर मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। सारी खुशियाँ उनकी आपसे ही हैं। फिर से मैं कह रही हूँ, लियो होंगे, है ना। यहाँ का कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड भी बता रहा है मुझे, सन का कार्ड भी बता रहा है। फायर साइन और फायर में भी लियो। ठीक है, टॉरस भी हो सकते हैं, लेकिन लियो बहुत प्रोमिनेंट है। सारी फीलिंग्स हिडन है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने आपको। दोनों मेजर अरकाना, दोनों एक साथ गिरे और दोनों सन मून। ठीक है, आप जो है कोई तो ट्विन फ्लेम देख रहा है इस रीडिंग को या फिर देखेगा। ठीक है, सिंपल। सारी फीलिंग्स हिडन है, बहुत फीलिंग्स है उनके दिल में तो भाई। 2 ऑफ सोड, यस, 2 ऑफ सोड। फिर से मैं कह रही हूँ, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ सोड आया था और यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वैंड्स आया है। उनके पास कोई एक ऑप्शन और है। ठीक है, हालांकि उनके दिल को पता है कि इनको क्या चाहिए, लेकिन शायद उनके लिए अभी भी फैसला करना मुश्किल हो रहा है। एक चॉइस और है उनके पास। ठीक है, दिल तो आपके पास है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ और है। आप उनको काफ़ी स्पिरिचुअल लगते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी और है जिसको छोड़ना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। चाहे दिल ना चाहता हो, लेकिन सोसाइटी या फिर जिम्मेदारियाँ, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कारण हो सकता है उसका, लेकिन वो उसको
लीगली इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। चॉइस तो है, इसीलिए शायद ये द मून का कार्ड है कि उनकी सारी फीलिंग्स हिडन है, बहुत फीलिंग्स है। सन का कार्ड ऐसे ही नहीं आता, ठीक है। द सन द मून, समझ ही नहीं पा रहे हैं करे क्या। और बहुत पेन में भी हैं, इसीलिए शायद, क्योंकि मैं कह रही थी कोई पेन में है, किसी अपने ने तो धोखा दिया है, लेकिन उस इंसान से निकलना, जानते हैं वो किसने धोखा दिया, किसने उनके संग अच्छा नहीं किया, लेकिन तब भी वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल है शायद, तभी वो इतना कंफ्यूज है। देखिए कितने पेन में है, कान बंद कर लिए बीच में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मैं 1 मिनट जो हूँ मैं उनके नाम का भी देख लेती हूँ, शायद किस नाम, किस अक्षर से उनका नाम शुरू होगा, ठीक है। मेरे पास कुछ वो है, ठीक है। चलिए ये भी आए हैं तो ले लेती हूँ। देखिए एम से नाम हो सकता है उनका, एम है ना, और कौन सा मैसेज बन रहा है आप देखिएगा, सकते MA है ना, उनके नाम की स्पेलिंग में या जहाँ वो रहते हैं किसी तरह से मैच हो सकता है। UK, UK हो सकता है उत्तराखंड में हो, या फिर इंग्लैंड में भी हो सकते हैं। L, ठीक है। O, देखिए अब ये कैसे मैच करता है आपसे। X, कोई अपने X के लिए भी देख सकता है। मैक्स किसी का नाम हो सकता है। S, और तो कुछ नहीं, और ये दो कुछ वो भी निकले हैं। यस, आपके संगी, आप काफ़ी स्पिरिचुअल लगते हो उनको, ठीक है। और ये हैप्पी, ये देखिए काफ़ी ये जो है पहला साइन, यस काफ़ी सैड है, मैंने जैसे पहले कहा था, देख रहे सिंबल काफ़ी सैड है। मैंने किसी ने तो धोखा दिया है, कोई कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर भी देखिए कितना सैड है ये, कान पकड़ लिया दो चीज़ों के में उलझन के बीच, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो हैप्पीनेस लेकिन आपके संग ही है उनके, यस आप काफ़ी स्पिरिचुअल लगते हैं, मैंने पहले भी कहा। देखिए आप ही के संग खुश होंगे वो, आप ही उनको सुकून देंगे उनको। ये देखिएगा इससे कोई मैसेज बनता हो आपके लिए तो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।